नमस्कार दोस्तों। आज अपन रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर सेकंड जो कि अक्टूबर 2020 में हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्षणे दाहे क्षणे शीते अस्थि संधि शिरोरुजा लक्षण किस व्याधि में मिलता है? तो ये जो लक्षण है वो सन्निपातक ज्वर में मिलता है। तो इसका आंसर जाएगा सन्निपातक ज्वर। वन वर्ड आंसर्स है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं। तो क्षणे दाहे क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा जो है वो सन्निपातक ज्वर का लक्षण है। इसके बाद में ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण लिखिए। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है? संतापो देह मानसः, मतलब मन और देह में संताप की उत्पत्ति होना, ये जो है वो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, कालांतरान खरीभूता कृच्छा स्यात्। ये जो है ये कुंभ कामला में ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे वो दीर्घ काल तक चलती जाती है वो जो खरीभूत होते जाते हैं, जो उसके जो अंग है वो खरीभूत होते जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा कुंभ कामला। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन क्या है? दंतादिनाम मलानाम च प्राग रूपम पाणिपादियो। ये जो है ये प्रमेय के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? प्रमेय का पूर्व रूप। तो दंतादिनाम मलादिनाम प्राग रूपण पाणिपादियो जो है ये प्रमेय के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद में अतिसारे निवृत्त अपिमंद अग्नि अहिसनाथ किस व्याधि में मिलता है? तो ग्रहणी में ऐसा श्लोक आता है, अतिसारे निवृत्त अपिमंद अग्नि अहिस असनाथ। मतलब कि जो इंसान को पहले अतिसार हुआ है और वो अहित कर भोजन का सेवन करता है तो वो जो अतिसार है वो ग्रहणी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? पारावत इव कुंजन लक्षण किस व्याधि में मिलता है? तो पारावत इव कुंजन जो है वो छतज कास में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा छतज कास। इसके बाद में किस व्याधि का चूहे के विष के समान शरीर के अंगों में प्रसरण होता है? तो जो वात रक्त होता है इसमें चूहे के विष के समान जो है ये अंगों में इसका गमन करता है। ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा वात रक्त। ठीक है। इसके बाद में जो एट्थ क्वेश्चन है, वक्री भवती वक्र आश्रित ग्रीवा जो है ये किसका लक्षण है? तो ये जो श्लोक है ये अर्धित में आता है। मतलब जो ग्रीवा है वो टेढ़ी हो जाती है, जो मुख का आधा हिस्सा है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो है ये अर्धित में आता है। इसके बाद में विभ्रंशता बहुदोषाणाम अहित असूचि भोजनात् किस व्याधि का निदान है? तो ये जो है ये अपस्मार रोग में आता है। क्या? असूचि भोजन करने से ये निदान है बेसिकली यहाँ पर जो दिए है, बहुदोषानाम अहित असूचि भोजनात्। ठीक है। इसके बाद में 10th क्वेश्चन क्या है? 70 से 110 mg पर डेसीलीटर प्लाज्मा शुगर लेवल इज कॉल्ड एस। तो 70 से 110 जो रेंज है ये हाइपोग्लाइसीमिया की रेंज है। मतलब कि शुगर का लेवल कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद में 11th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री? तो बेसिलरी डिसेंट्री का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है सेलेजिनेला। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेलेजिनेला इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर बेसिलरी डिसेंट्री। 12th क्वेश्चन क्या है? वात रक्त को आडयवात संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य चरक जी ने वात रक्त को आडयवात की संज्ञा दी है। इसके बाद में 13th क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ EEG। तो EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इंकाइलोग्राम। तो इलेक्ट्रो इंकाइलोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन क्या है? आयुर्वेद के अनुसार क्रमिक की कुल संख्या होती है। तो आयुर्वेद के मतानुसार क्रमिक की टोटल 20 संख्या बताई गई है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 20। अतिसार का प्रत्यात्म लक्षण लिखिए। अतिसार का जो प्रत्यात्म लक्षण है, बहुद्रवेण
सर्णम अतिसार, मतलब कि अति द्रव मल की प्रवृत्ति होना अतिसार कहलाता है। तो इसके प्रत्यात्मक लक्षण अपन को लिखना था। इसके बाद में 16 क्वेश्चन क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन किस व्याधि में मिलता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो पेप्टिक अल्सर में मिलता है। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। वर्षा ऋतु में होने वाला वातिक ज्वर साध्यता असाध्यता लिखिए। तो वर्षा ऋतु में होने वाला वातिक ज्वर जो होता है वो कृच्छ साध्य होता है। तो इसका आंसर जाएगा कृच्छ साध्य। इसके बाद में 18 क्वेश्चन क्या है, छठ चिन्ह कितने वर्ष बाद याप पे होता है? तो छठ चिन्ह जो होता है वो 1 वर्ष के पश्चात याप पे हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 वर्ष। इसके बाद में 19 क्वेश्चन क्या है, एडी एजिप्टी इन्फेक्शन किस व्याधि में मिलता है? तो एडी एजिप्टी जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ये डेंगू या फिर चिकनगुनिया में भी देखने को मिलता है। तो आप इसको डेंगू भी लिख सकते थे, चिकनगुनिया भी लिख सकते थे। इसके बाद में 20 क्वेश्चन है, डोपामिन डिफिशियंसी किस व्याधि में मिलता है? तो डोपामिन डिफिशियंसी जो है वो पार्किंसंस डिसीज में मिलता है। तो दोस्तों अपन ने 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन ऐसे ही करके धीरे धीरे करके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे 1 वर्ड वाले। यही क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं, तो अच्छे से आप इसको देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।